कुंभ मेला की स्थिति बहुत अच्छी चल रही है, बहुत बढ़िया चल रहा है। हमारे प्रति जैसे अभी आपने देखा होगा ममता कुलकर्णी को लेकर थोड़ा सा वाद विवाद था, बहुत न्यूज आई, लोगों ने बड़ा प्रचार करा उस बात का। लेकिन जो हमारी लक्ष्मी त्रिपाठी हमारी बड़ी बहन है, उन्होंने कोई ऐसा उन्होंने तो सनातन को आगे लाने के लिए सब करा, क्योंकि हमारा जो किन्नर अखाड़ा है वो एक आजाद है बिल्कुल। उनकी हमारी जो सोच होती है हमारे प्रति की, सब लोगों को, हम लोग सनातनी हैं और सनातन धर्म को आगे लेके आना चाहते हैं। हमेशा हमने यही कार्य करा है कि हम जितना भी सनातन धर्म का प्रचार हो सके हमारे किन्नरों के जरिए और संतों के जरिए, और जितने भी हमारा संत समाज है उन सबको लेकर, और हमारे किन्नरों का यही एक मुद्दा, मेन मुद्दा रहता है कि हमारा सनातन धर्म का प्रचार हो। तो ममता कुलकर्णी को हमने जो महामंडलेश्वर हमारी बड़ी बहन ने बनाया, कोई उसमें दो राय नहीं है, कोई उसमें गलत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने ममता कुलकर्णी जी ने जो पहले कोई गलती मिस्टेक करी है नहीं करी है उसका हमें ज्ञान नहीं है, लेकिन उसने सब चीजों को त्याग कर परमात्मा के साथ अपनी लगन, अपना दिल, अपना दिमाग लगाया। वो हमें सबसे अच्छा लगा कि उन्होंने हम इंसान गलतियों का पुतला होता है, तो इंसान से बड़ी बड़ी लोगों से गलतियां होती हैं। कोई ऐसा इंसान नहीं है धरती पे जिनसे कोई गुनाह ना हुआ हो, कोई पाप ना हुआ हो। बड़े बड़े सन्यासी भी डोल जाते हैं। तो इसमें जो ममता कुलकर्णी जी ने जो करा, हमें उसके बारे में कोई ज्यादा बात नहीं करती, लेकिन हमारा ये है कि उन्होंने सनातन धर्म को अपनाया और सनातन धर्म को आगे लाने के लिए जो मकसद उन्होंने बीड़ा उठाया, इसलिए वो महामंडलेश्वर बनी, अपनी मर्जी से बनी। और हमारी बहन लक्ष्मी त्रिपाठी जो हमारा किन्नर अखाड़े की हमारा किन्नर अखाड़े को, पूरे किन्नरों को लेके, ऑल इंडिया किन्नर समाज को लेकर जो चलाया है उन्होंने किन्नर अखाड़ा, बहुत अच्छा है। शंकराचार्य जी ने जो कहा है हम उस बात को इग्नोर करते हैं। उन्होंने महादेव जी की भक्ति करनी है, महादेव जी को पाना है, उन्होंने सदाशिव को पाना है, वो अपने तरीके से। लेकिन जो हम किन्नर लोग हैं, किन्नरों को, हम लोगों को कोई महादेव के रूप में पूछता है, कोई मनमोहनी के रूप में पूछता है, कोई शिकंडी के रूप में भी पूछता है हमें। महाभारत में, रामायण में और शिव पुराण में हमारे बारे में हमेशा आप लोगों ने पढ़ा होगा, आपको ज्ञान होगा। हमारे से ज्यादा पढ़े लिखे हम लोग, किन्नर लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन हम भगवान के प्रति बहुत जुड़े होते हैं। तो इसीलिए आपने जो शंकराचार्य जी ने कहा, हम उनको बातों को इग्नोर करते हैं, हम उनका आदर मान सत्कार करते हैं कि वो भी अपने प्रभु को पाने के लिए बहुत सी बातें आगे लेके आते हैं। उन्होंने अपने तरीके से पाना, हमने अपने तरीकों से पाना है। जो हम लोगों का महामंडलेश्वर का रूप है, हमारा किन्नरों का रूप है, किन्नरों का जो रूप है हमारा, वो आप लोगों को, आपके बच्चों को, आपके बाल गोपाल को दुआएं देना। हम लोग मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, कहीं भी हम लोग जब जाते हैं तो हम दुआएं लेने तो जाते हैं भगवान से, तो सब दुआएं लेने जाते हैं। ये संसारिक बंधन है, संसार में बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं, और ये वैसे तो देखा जाए तो कल युग का समय है, इसमें बहुत कुछ होता है। लेकिन जो गलती मिस्टेक कर लेता है उसकी क्षमा भी होती है, उसकी माफी भी होती है। तो शंकराचार्य जी ने अपने तरीके से महादेव को पाना है, हमने अपने तरीके से पाना है। हम हार श्रृंगार, अपना मनमोहनी रूप धारण करते हैं, हम अपना बहुत अच्छे से उनको रजाते हैं, हम तांडव नृत्य भी करते हैं, हम आराधना भी करते हैं, हम पूजा भी करते हैं, हम पाठ भी करते हैं। हमारे किन्नरों का यही है, ये लक्ष्य है हमारा कि हमारा भारत देश खुशहाल रहे और सबको, हम जो लोग हैं हम सबकी दुआएं मांगने के लिए हैं, हम सबकी दुआएं मांगते हैं कि ये जितने भी हमारे पूरे भारत देश के, जहां तक ये हमें देख रहे हैं, मैं एक बात कहना चाहती हूं कि पूरे भारत देश में, हमारे ऑल इंडिया, ऑल वर्ल्ड में आप लोगों को किन्नरों का आशीर्वाद चाहिए, लेकिन किन्नर नहीं चाहिए। आपको तरक्की चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, आपको हर तरह से हम लोगों के प्रति हर चीज चाहिए आपको, लेकिन हम नहीं चाहिए। ऐसा क्यों? ये आपके लोगों से ही है। जो किन्नर है, किन्नर जो पैदा होते हैं वो आपके ही भाई बहन है। जो संसार में जिस माँ ने पैदा करा वो भी औरत है, जिस बाप ने पैदा करा वो भी एक मर्द है। तो वो जो औरत और मर्द है
वो तो आपके ही भाई बहन है। अगर किसी के घर में कीनर पैदा हो जाता है तो कोई बहुत बड़ी वो बात नहीं होती, घबराहट नहीं होनी चाहिए। ये तो जैसे योगी है, संत है, फक्कर है, फकीर है, लोग है, संत है, वो सभी अपने माँ के पेट से पैदा होते हैं। वो देखिए कितना प्रचार करते हैं। अब योगेश्वर धाम जी वाले को देखिए, अब और भी हमारे बहुत सारे संत समाज है, कोई अपना शिव पुराण कर रहा है, कोई गीता का, कोई अपना कथाएं कर रहा है, कोई राम भक्ति में लीन है। तो सभी है ना, सभी ने ज्ञान फैला रहे हैं ना भारत देश में अपना। तो हम अपने तरीके से कर रहे हैं। हमारे से बड़ा कौन सन्यासी होगा? ना हम नर है, ना हम नारी है, हमारे से बड़ा कौन सन्यासी होगा? हम भी सन्यासियों में हमारी गिनती है। भारत देश को मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर आपको किन्नरों का आशीर्वाद चाहिए तो उनका मान सम्मान भी करना चाहिए आपको। तो किन्नरों का जो आशीर्वाद है वो राम जी ने लिया, राम जी ने लिया। अब कृष्ण जी ने, अब समुद्र मंथन जब करा गया उसमें से 14 रत्न निकाले गए, जो आज आप महाकुंभ में देख रहे हैं। जहां जहां अमृत कलश छलका और छलकने के बाद उनमें से जहां जहां उनके कुछ बूंदे गिरी तो वहां पे कुंभ लगता है, कुंभ लगता है। तो देखिए जब वो कुंभ, जब वो घड़ा अमृत का कलश निकला समुद्र में से, तो वो किसने उठाया? किसने उठाया? वो कृष्ण भगवान जी ने अपने रूप को भेष बदला। उन्होंने मनमोहनी का रूप धारण करा। मनमोहनी का मतलब होता है मन को मोह लेने वाला, कि जितने भी राक्षस थे, जितने भी देवता थे, वो सारे मोहित हो गए उनको देख के। तो जब उन्होंने उस कलश से अमृत पिलाना शुरू करा तो आपने देखा होगा बीच में, जिसको हम आज राहु केतु के नाम से जानते हैं, वहां पे एक और राक्षस थे।